नमस्कार। चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की जिसने सिर्फ अपने दिमाग, गणित और तर्क के दम पर सदियों से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दे डाली। आइए आर्यभट्ट की इस कमाल की यात्रा को और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो जमाना जब लोग ये मानते थे कि सूर्य और चंद्रग्रहण किसी देवता के नाराज होने से लगते हैं। ठीक उसी दौर में भारत से एक आवाज उठी जिसने कहा, नहीं, ये सब बस प्रकाश और छाया का एक सीधा सा खेल है। और जानते हैं, यही वो एक क्रांतिकारी विचार था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और ये आवाज थी आर्यभट्ट की। आज से लगभग 1500 साल पहले उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि अपनी ही धुरी पर घूमती है। ये बात खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। उनका सारा का सारा ज्ञान एक ही ग्रंथ में मौजूद है जिसका नाम है आर्यभट्टीय। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पूरा ग्रंथ सिर्फ 121 संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है। मतलब इतने कम शब्दों में गणित और ब्रह्मांड के कितने गहरे रहस्य छिपा दिए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आर्यभट्ट इतने बड़े बड़े नतीजों पर आखिर पहुंचे कैसे? इसका जवाब छिपा है उनके गणित में। उन्होंने तो जैसे ब्रह्मांड को समझने के लिए गणित को एक पूरी नई भाषा ही दे दी थी। जैसे कि पाई का मान। किसी भी गोले या वृत्त की गणना के लिए ये कितना जरूरी है, हम सब जानते ही हैं। आर्यभट्ट ने इसका मान बताया 3.1416, जो उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से सटीक था। और हाँ, शून्य। देखिए, शून्य का कॉन्सेप्ट शायद पहले से था, पर आर्यभट्ट वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसे वैज्ञानिक गणनाओं में एक अंक, एक नंबर की तरह इस्तेमाल किया। इसके बिना सोच कर देखिए, ना आज का गणित होता, ना कंप्यूटर, ना कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के मुश्किल तरीके बनाए और ट्रिग्नोमेट्री में ज्या यानी साइन का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे ऊंचाइयों और दूरियों को नापना मुमकिन हो पाया। ये सारी चीजें आज भी गणित की पढ़ाई का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन ये सब हो कब रहा था, इसका अंदाजा है? जब भारत में आर्यभट्ट ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे, तब यूरोप अपने डार्क एज यानी अंधकार युग से गुजर रहा था। एक ऐसा दौर जहां वैज्ञानिक तरक्की लगभग रुक सी गई थी। इस बात को ध्यान में रखें तो आर्यभट्ट का काम और भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। तो चलिए अब देखते हैं कि गणित की इस मजबूत नींव पर खड़े होकर आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड के कौन से साहसिक सच दुनिया के सामने रखे। उस समय का सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है या फिर पृथ्वी खुद घूमती है? सदियों से तो सब यही मानते आए थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज, चांद, तारे सब उसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने कहा नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। और सबसे क्रांतिकारी बात, ये अपनी ही धुरी पर घूमती है और इसी घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, ना कि सूरज के चलने से। और फिर आई ग्रहण की बारी। उन्होंने राहु केतु जैसी कहानियों को एक तरफ रख दिया। उनका तर्क आप देखिए कितना सरल और वैज्ञानिक था कि सूर्य रोशनी का स्रोत है। जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, बस यही है सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, ये हो गया चंद्रग्रहण। बस सिर्फ छाया का खेल। आज हमारे लिए ये बात बहुत ही आम लग सकती है ना? लेकिन उस दौर में भरी सभा में ये कहना एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम था। ये तो सीधे सीधे उस समय की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देना था। इसके लिए वाकई में असाधारण हिम्मत और अपने विज्ञान पर अटूट विश्वास चाहिए था। आर्यभट्ट का काम सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज तक ही सीमित नहीं था, वो नाप तौल में भी कमाल के सटीक थे। उन्होंने 1 साल की लंबाई की गणना की, 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड। जानते हैं, ये मान आज के आधुनिक वैज्ञानिक माप के बहुत बहुत ज्यादा करीब है, बिना किसी टेलीस्कोप के। सोचिए, सिर्फ गणित और अपनी आंखों से देखकर इतनी सटीकता, कमाल है। तो आखिर आर्यभट्ट की विरासत है क्या? उनकी विरासत सिर्फ उनके फॉर्मूलों या गणनाओं में नहीं है, बल्कि उनकी सोच में है। शायद यही सबसे बड़ी सीख है जो आर्यभट्ट ने हमें दी। उन्होंने सिखाया कि आंख बंद करके मान लेने के बजाय सवाल पूछना चाहिए। ब्रह्मांड को डर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और तर्क की नज़र से देखना चाहिए। देखिए, विज्ञान जवाब थोपता नहीं है, बल्कि वो तो बेहतर सवाल पूछने के नए नए रास्ते खोलता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। आर्यभट्ट ने अपने समय के ग्रहण यानी एक बड़े अंधविश्वास पर विज्ञान की रोशनी डाली। सोचने वाली बात यह है
कि हमारे आज के समाज में ऐसा कौन सा ग्रहण है जिस पर तर्क और विज्ञान की रोशनी डालने की जरूरत है।